छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बड़ी खबर देखने को मिल रही होगी। कमलनाथ के बेटे से बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आ रही है। कमलनाथ के बेटे से बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। नकुल नाथ है कमलनाथ के बेटे, उनको पोलिंग बूथ में जाने से रोका गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नकुल नाथ को रोका है। छिंदवाड़ा के पोलिंग बूथ की पूरी घटना है। छिंदवाड़ा से सांसद भी है कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, और छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव खुद कमलनाथ लड़ रहे हैं और उनके बेटे नकुल नाथ को पोलिंग बूथ में जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया है। झड़प की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ में जाने से रोक दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नकुल नाथ ना तो पोलिंग एजेंट नहीं है, ना ही उम्मीदवार हैं, वो पोलिंग बूथ में नहीं जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगातार हम अपने दर्शकों को जनसत्ता अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कमलनाथ के बेटे को बूथ में घुसने से रोका गया है। कमलनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से, खुद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस की तरफ से जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार भी हैं कमलनाथ, उनके बेटे नकुल नाथ जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं कांग्रेस के, उनको पोलिंग बूथ में जाने से रोका गया है। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ उम्मीदवार या एजेंट ही पोलिंग बूथ पर जा सकता है। नकुल नाथ के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है। कुछ देर बाद हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ उम्मीदवार या एजेंट वो ही पोलिंग बूथ पर जाएंगे। नकुल नाथ को रोका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है। लगातार जनसत्ता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग पर महाकवरेज जनसत्ता पर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में जहां 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा से आ रही है। छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ में जाने से रोक दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि या तो उम्मीदवार या फिर पोलिंग एजेंट ही पोलिंग बूथ पर जा सकते हैं। जिसके बाद जो है बहस हुई नकुल नाथ के साथ जो समर्थक मौजूद थे उनकी, और उसके अलावा जो अन्य जो नेता थे उनके बीच झड़प हुई। अब सबसे पहले आपको कांग्रेस नेताओं का बयान सुनाते हैं, फिर उसके बाद इस खबर पर फिर से रहा मैं वहां 8-9 दिन, तो लगभग हर कोने पर मेरे पार्टी के स्तर पर, पार्टी से इतर हटके कुछ आपकी बिरादरी के लोग, कुछ जो दोनों में नहीं है, तो मैं सुबह से 7 बजे से लगातार संपर्क कर रहा था। और मैं एक चीज दावे से कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों जगह जो रुझान मतदाताओं का एक तरफा है, कांग्रेस अच्छे मतों के साथ जीत रही, और ये संघर्ष की बात जिन लोगों ने कही थी वो सब हवा हवाई साबित हुई। कांग्रेस के मतदाताओं में, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। अभी तो 10-12% ही वोटिंग कई जगह से रिपोर्टेड है, कहीं 15-16% है, पर रुझान एक तरफा है। तो 3 तारीख को जब हम मतों की गिनती हो रही होगी तो उस दिन कांग्रेस के चेहरों पे खुशी होगी। क्रिकेट की भाषा में सुबह का जो सूरज निकलेगा वो तो अनिश्चितता का होगा, भाजपा को होगा, और जैसी दोपहर तक रिजल्ट आएंगे भाजपा गो बेंट गॉन होगी और 5 मैचों की सीरीज में 5-0 से हारेगी। एक भी राज्य में इनका प्रदेश में कहीं सत्ता का सूरज नहीं होगा। सर, मध्य प्रदेश में ही एंड वोटिंग से पहले जो प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पे कटाक्ष किया जो राजनीति है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जवाब दिया, कहा हाइट ऑफ एरोगेंस है। उनको अब समर्थन में उतरे शिवराज सिंह चौहान भी उनके समर्थन में उतर गए और कहा कि वाकई ये कितनी हाइट ऑफ एरोगेंस है कि इस तरीके का बयान ऐसे परिवार के लिए माधुराव सिंधिया के अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी और खुद प्रियंका गांधी कर रही है। बस इस देश में, दुनिया में सब कुछ बदल जाता है, इतिहास कभी नहीं बदलता। प्रियंका जी ने जो कहा वो इतिहास का एक पन्ना है।
इतिहास का एक लिखा हुआ अध्याय है। अगर वो कहना अहंकार है तो आप दोनों लोग तो अहंकार के पहाड़ हो, चाहे सिंधिया जी हो चाहे शिवराज जी। फिर इसके अलावा राजस्थान का भी अब चुनाव जोर पकड़ रहा है। राजस्थान में योगी आदित्यनाथ गए, वो कह रहे हैं कि अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस, उसका राजस्थान में तो चरम पर है। कन्हैया लाल मरते हैं तो 5 लाख रुपए दे देते हैं, तो मुस्लिम युवकों का एक्सीडेंट में ही मर जाता है तो उसे 20 लाख रुपए देते हैं। झूठे आंकड़े ना ही बोले तो अच्छा है। मैं उदयपुर में ही था, उदयपुर आज फिर जा रहा हूं। वहां कन्हैया लाल का मुद्दा जिस भद्दे ढंग से इन लोगों ने बनाया है, उनका बेटा बाल बढ़ाए हुए नंगे पैर चल रहा है। एनआईए जो जांच कर रही है वो कह रहा है मुझे चार्जशीट भी नहीं दी गई और पूरी तरह असंतुष्ट है। वहां के सारे अखबारों में छपा हुआ है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो तारीफ करूंगा गहलोत जी की, 24 घंटे के अंदर हत्यारों को पकड़ लिया था। सर, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू उठाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं के साथ जो है, लड़कियों के साथ जो रेप होते हैं, यहाँ के नेता कहते हैं कांग्रेस के कई मर्दों का प्रदेश है, लेकिन वो कौन नामर्द है जो उनको पकड़ नहीं पाता है, जो लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ अत्याचार करता है। त्वरित न्याय में, त्वरित गिरफ्तारी में, त्वरित जांच में राजस्थान नंबर 1 है। अगर किसी ने अपराध किया है तो मध्य प्रदेश की तरह नहीं कि मुख्यमंत्री वहां पे टहल रहे हों और अपराधी छाती ठोक के चल रहे हों। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने त्वरित न्याय दिया है। कहीं दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मध्य प्रदेश के बारे में कह रहा है, जहां हरिजन को बैठाल कर उसके सर से लेकर पैर तक जो किया गया वो शर्मनाक है। बलात्कार और हत्याएं मध्य प्रदेश के जीवन में बहुत ही साधारण रूप से रोज कुछ न कुछ अंतराल पर घटती रही, खासतौर से दलित और पिछड़े वर्ग। आखिरी 2 सवाल। पहला ये कि केसीआर कह रहे हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इस राज्य को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, माहौल खराब नहीं होने देंगे। कांग्रेस के वक्त कर्फ्यू लगता था, उनकी बेटी है की कविता, वो कहेंगे राहुल गांधी को गिरगिट तक कह दिया है। कैसे? देखिए, गाली गलौज की भाषा वो वही इस्तेमाल करता है जो सामने पराजय देख रहा होता है, हार देख रहा होता है। अब केसीआर की बेटी को दिख रहा है कि बाप की सत्ता जा रही है, लूट अब खत्म हो जाएगी, अब जितना भ्रष्टाचार करना है खत्म कर ले, इस तरह की भाषा। चेतावनी देता हूं, अगर हमारे नेताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग हुआ तो फिर हम वो शब्द प्रयोग कर लेंगे जो शायद उनके लिए बहुत तकलीफ दे हो। केसीआर तो चाहते हैं कि जब तक वो हैं वहां लूट भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहे। जो वायदे किए थे तेलंगाना बनने के समय वो तो पूरे कर नहीं रहे। तेलंगाना